साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आज देश का एक ही सवाल कि सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती कब गिरफ्तार होगी, उसको बचाने वाले मुंबई पुलिस के अधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों पर कब कार्रवाई होगी, सुशांत को इंसाफ मिलने में अभी कितना समय और लगेगा। सीबीआई की जांच जरूर इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है, वहीं एनसीबी की एंट्री ने उम्मीदों को और बढ़ा दिया है, लेकिन देश अभी भी जानना चाहता है और ये सवाल है कि रिया ने सुशांत को आखिर किसके कहने पर मरवाया। रिया का सिद्धार्थ और संदीप ने क्यों साथ दिया, ये सवाल है। हो सकता है इनके जवाब अलग हो, लेकिन ये सवाल बन रहे हैं आज रिया को मुंबई पुलिस ने किसके कहने पर बचाया। महाराष्ट्र में रिया का क्या ड्रग्स माफियाओं का रिया मोहरा है, क्या सुशांत को मारने की प्लानिंग रिया रच रही थी और रच रही थी तो कब से रच रही थी। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास हर विभाग से जुड़ा तेज तर्रार अधिकारी और सुशांत के दोस्त भी मौजूद होंगे, उनके पास चलेंगे। उससे पहले सुशांत केस से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं और सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह कि सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर जिससे पूरे देश का जिसको इंतजार है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। और ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकता है। ड्रग्स मामले में रिया को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। ड्रग्स मामले में रिया को जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत यह गैर जमानती प्रावधान वाली ये व्यवस्था है कानून में और इसके चलते रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का तारुफ कराएं, अभिषेक कितना गंभीर है अब रिया के लिए? क्या माना जाए कि रिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्या माना जाए कि अब एनसीबी उसको अपने शिकंजे में ले सकती है, रिया गिरफ्तार हो सकती है? अभिषेक, बिल्कुल सही कहा राजीव आपने, बिल्कुल रिया कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। देखिए रिया को गिरफ्तार करने के लिए 1-2 टीम नहीं, 3 टीम इस वक्त काम कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई और साथ ही एनसीबी। देखिए तीनों अधिकारी एक साथ मिलकर इस वक्त ईडी दफ्तर में तीनों बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं किस तरीके से रणनीति आगे बढ़ाई जाए। और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताई थी किस तरीके से एनसीबी इस पूरे मामले पर आ चुकी है। और आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई के एक अधिकारी ईडी दफ्तर पहुंचे हुए जहां पे एनसीबी के पहले से अधिकारी मौजूद थे। इन लोगों की ज्वाइंट मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से सम्मान देना है या सीधे अरेस्ट करना है। देखिए जो मेरी जानकारी है कि एनडीपीएस एक्ट आपको पता है काफी गंभीर एक्ट माना जाता है और इसीलिए जो जानकारी हमारे पास मिल रही है कि हो सकता है उनको पूछताछ बाद में किया जाए, हो सकता है कि जो एनसीबी है सबसे पहले रिया को अरेस्ट कर ले, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। कारण साफ है कि पूछताछ में लंबा वक्त जाएगा और ईडी के जो सबूत दिए हैं एनसीबी को वह काफी अहम सबूत हैं और उस आधार पर एनसीबी किसी भी वक्त रिया को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि आप देखिए जी सीबीआई सोविक चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है, वो ईडी लगातार अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में तमाम अन्य बातें निकल के सामने सीबीआई को मिल रही है, लेकिन जो ड्रग का मामला सामने आया है, ड्रग का गंभीर मामला है, इसलिए जो जानकारी हमें मिल रही है जिस तरीके से एनसीबी। अभिषेक क्या माना जाए यहाँ पर कि जो जांच एजेंसियां हैं, 3 जांच एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई और एनसीबी, इनका कोऑर्डिनेशन आपस में अब इतना जबरदस्त हो गया है कि एनसीबी को वो तमाम चीजें, तमाम व्हाट्सएप चैट, तमाम वो ऐसे सबूत मिल गए हैं जिसके बाद अगर एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसीबी कार्रवाई करती है तो रिया की गिरफ्तारी तय है और किसी भी वक्त हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जाहिर सी बात, देखिए आप देखिए राजीव कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस पिछले 70 से 75 दिनों तक लगातार कोई भी सपोर्ट ईडी को नहीं कर रही थी, कोई भी सपोर्ट सीबीआई को नहीं कर रही थी, बिहार पुलिस को नहीं कर रही थी। जैसे ही पूरे मामले में सीबीआई सामने आती है, ईडी सामने एक बार, तो इनका जो ज्वाइंट एक बार जो इनका कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छा हो रहा है। यही वजह है कि एनसीबी जो कि ओबी सेंटर एजेंसी है, तीनों मिलकर बहुत अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जानकारी जो हमारे पास लगातार सूत्रों द्वारा मिल रही है कि एनसीबी हो सकता है सम्मन भी ना भेजे, सीधे रिया के घर पहुंचेगी गिरफ्तार करने। किसी वक्त रिया गिरफ्तारी हो सकती है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है बिना सम्मन दिए। कारण साफ है कि ईडी ने जो सबूत दिए हैं एनसीबी को, ऐसे अहम सबूत हैं जिसके आधार पर वो गिरफ्तार कर सकती है और उसके बाद पूछताछ करेगी।
जी। और जहां अभिषेक एक तरफ एनसीबी की एंट्री हो गई है और तमाम चीजें, इस वक्त लग रहा है कि सीबीआई की जिस रफ्तार से जांच शुरू हो गई थी उसी रफ्तार से एनसीबी भी कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन क्या ये सारे कदम पुख्ता हैं? क्योंकि अगर उन्हीं धाराओं के तहत एनसीबी आगे बढ़ती है तो रिया की मुश्किलें बढ़ी नहीं है, पूरी तरह से बढ़ चुकी है। हमारे साथ हमारे काबिल मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। शमशेर खान पठान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, और शमशेर खान पठान साहब पूर्व तेज तर्रार अधिकारी, मुंबई पुलिस के एसीपी रिटायर्ड। उसके साथ एसीपी सुनील जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ शारदा प्रसाद जी जुड़ेंगे जो कि फॉरेंसिक ब्यूरो यानी फॉरेंसिक की बेहतरीन जानकारी है उनकी, फॉर्मर डीजीपी आसाम रहे हैं। सुनील जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि उनके मित्र हैं। लेकिन यहां पर इस बात को समझने की यहां पर जरूरत भी है और जानने की जरूरत है कि सुनील शुक्ला हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इस बात को समझने की जरूरत, जानने की जरूरत है कि 3 एजेंसियां यहां पर पूछताछ कर रही हैं, यहां पर जानकारियां जुटा रही हैं। सीबीआई की तफ्तीश काफी तेज हो चुकी है, तमाम लोगों से पूछताछ की। सबसे पहले फोकस किया उन लोगों पर जो घर के अंदर मौजूद थे, और उनके ही बयान यूं पलटने लगे कि लगने लगा कि वो सूत्र, वो सिरे मिलने लगे हैं। और इसके साथ जो बयानों में गफलत दिखने लगी, जो बयानों में विरोधाभास नजर आने लगे, एनसीबी को इसके टिप ऑफ दिए गए। व्हाट्सएप चैट आई, जया शाह के साथ बातचीत की बातें सामने आई, उसके अलावा गौरव आर्या जो कि ड्रग पेडलर कहा जाता है, उसके साथ व्हाट्सएप चैट सामने आई। यानी रिया बहुत पहले से शामिल थी, इसलिए रिया मुश्किलों में है और रिया की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है अगर एनडीपीएस एक्ट के तहत यहां पर बात करें ये एनसीबी अपनी जांच की। देखते हैं एक रिपोर्ट। सुशांत से जुड़ी हर साजिश, हर जाल, हर एंगल और हर खुलासे में रिया ही रिया है। सुशांत की मौत की गुत्थी का हर सिरा सीधा जाकर रिया चक्रवर्ती पर खुलता है। लेकिन सुशांत की हत्या की साजिश रचने वाली आरोपी रिया को अब डर लग रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले आए एक वीडियो में यही रिया अपनी दबंगई दिखा रही थी। सुनिए दोनों बयान। अब उनका ये, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा मुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा उनका बॉयफ्रेंड भी। इन दोनों में रिया का असली चेहरा कौन सा है देश जान चुका है। इसलिए सुशांत के पिता ने भी अब बोल दिया है कि मेरे बेटे को रिया ने मारा। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। 73 दिन बाद भी अगर रिया जेल की सलाखों के पीछे नहीं है तो उसका कारण मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार है, जिसने अब तक रिया जैसी आरोपी को पलकों पर बिठा कर रखा। लेकिन अब उस पर खुलकर आरोप लग रहे हैं। सुशांत सिंह के मामले में ड्रग कार्टेल, पोस्टमार्टम, ब्लैक मनी का उपयोग, जो नजदीक के लोग, रिया हो, संदीप सिंह हो, उनका जो बिहेवियर है, ये सब जो बाहर आ रहा है, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त श्री परमवीर सिंह जी और बांद्रा विभाग के डीसीपी त्रिमुखी जी, ये दोनों ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करके इनको सस्पेंड करें, इस प्रकार की मांग मैंने आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिख के की है। रिया का नाम काला जादू, टोना टोटके से भी जुड़ा, लेकिन अब उसकी सच्चाई भी सामने आने लगी है। सुनिए रिया की पड़ोसी का क्या कहना है। उसने पूछो, वो खुद बताएगी वो सारा बताएगी ब्लैक जादू कैसे करते तुम के ऊपर। भाई शौविक से सीबीआई की पूछताछ, पिता इंद्रजीत से ईडी की पूछताछ, लेकिन रिया से अब तक नहीं हुई कोई पूछताछ। क्या उसको गिरफ्तार करने के लिए पक्के सबूत जुटा रही है सीबीआई? सीबीआई भी सही माने में इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही स्टार्ट किया है, और इतने कम दिनों में देखिए इतना बड़ा खुलासा होते जा रहा है रोज का रोज। तो मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ इसमें और बहुत बड़ा खुलासा होगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 7 दिन की जांच में सीबीआई ने रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, और अब किसी भी पल, किसी भी समय रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। कुलभास्कर ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो
इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। पैनल में पूर्व अधिकारी हमारे साथ शमशेर खान पठान साहब, लगातार देश का सवाल का चेहरा है, आपके सामने बेलाग तरीके से अपनी बात रखते हैं, वो शामिल हैं। शारदा प्रसाद जी, इन्हें भी आप अक्सर देश का सवाल में अपनी बात रखते हुए देखते हैं क्योंकि फोरेंसिक के बेहतरीन जानकार हैं, फॉर्मर डीजीपी आसाम रहे हैं। सुनील जोशी जो कि मित्र हैं सुशांत के, वो हमारे साथ शामिल हैं। एसीपी सुनील जैन जो कि मुंबई पुलिस के अधिकारी रहे, वो हमारे साथ शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त शमशेर खान पठान साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। 3 एजेंसियां इसकी जांच में लगी, ईडी लगी, सीबीआई और एनसीबी की एंट्री हो गई। अगर इसमें गौरव आर्या और जया साहब से बातचीत का वो चैट निकल कर आता है जो कि रिया चक्रवर्ती का है, जिसमें तमाम नारकोटिक सब्सटेंस की बात हो रही है, तो क्या इस जांच के दौरान माना जाए कि एनसीबी जांच के लिए गिरफ्तार कर सकती है? क्योंकि गैर जमानती ये धारा है जिसमें ये कार्रवाई होगी। शमशेर खान भाई। हाँ, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं कर सकती है इस वक्त, क्योंकि चैट कैन नॉट बी द फाउंडेशन फॉर द कंप्लेंट एंड चैट कैन नॉट बी द फाउंडेशन फॉर द एफआईआर. NCB got no power to register FIR. They only take the complaint under 42 NDPS Act. They don't register FIR. इंक्वायरी करेंगे वो ओनली व्हाट्सएप चैट. देखिए NDPS एक्ट में अंदर इंपॉर्टेंट चीज है possession of psychotropic substance in any form the possession is required. So under section 8 possession required. Under section 27 if somebody is consumption किया है, इसका एविडेंस जमा करना पड़ता है. जिस चीज से कंज्यूम कर रहा है वो सब रिकवर करना पड़ते हैं, उसको डॉक्टर के पास भेजना पड़ता है, डॉक्टर सर्टिफाइड करता है कि हाँ इसने कंज्यूम किया है, तब का जाके कोर्ट में जाके उसको वो 8 दिन 10 दिन या 15 दिन की सजा होती है, जो गर्दुले लोगों को सजा होती है. तो अभी इस वक्त रिया की गिरफ्तारी होना संभव नहीं है. शमशेर खान साहब, अगर तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं उन्हें एक एविडेंस की तरह रखा जाए, जांच के दौरान सबूतों की तरह माना जाए, तो व्हाट्सएप चैट भी है जिस पर जांच किए जाने की जरूरत है. उसमें तमाम बातें लिखी हैं कि इतनी बूंदें मिलाकर पिलाना, इतनी देर तक इंतजार करना कि इसके बाद क्या असर होता है. यानी कंजम्पशन हो भी रहा है, कंजम्पशन के लिए चीज ली भी जा रही है, तो बाय भी की जा रही है और उसका इस्तेमाल भी करवाया जा रहा है. क्या यहां पर नहीं बनता एनसीबी का रोल? नहीं, अभी तक नहीं बनता. लेकिन वो जो चीज, वो बूंद जो दे रहे हैं, वो बूंद क्या है, वो बूंद वेदर इट इज अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, वो है क्या, उसके बाद से वो नशा हो रहा है क्या, ये बहुत बारीकी से करना पड़ेगा. ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हॉल मिल गया अभी नार्कोटिक का और अरेस्ट करेंगे आपको, और 8-10 दिन रिया को एनसीबी अरेस्ट नहीं करेंगी. अभी सिर्फ इंक्वायरी करेंगी जिन जिन के नाम आए हैं. एक्चुअली वो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है, मेरे हिसाब में एफआईआर नहीं हुआ है. They have taken the complaint and they are making inquiries, and when they will come to the conclusion they will arrest. But now there is no imminent arrest for Riya. अगर एनसीबी अरेस्ट करती है, अगर एनसीबी अपनी जांच में रिया को अपनी गिरफ्त में लेती है, तो क्या ये जमानती है कि गैर जमानती, क्या माना जाए? उस स्थिति में रिया के लिए कितनी मुश्किलें हैं? एक सवाल आपसे, उसके बाद शारदा जी से बात करता हूं. नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि जो एविडेंस जो पुलिस जो या एनसीबी जो प्रोड्यूस करेंगे वकील के कोर्ट में, whether that is sufficient to give custody or it is a very slender और बारीक एविडेंस है, तो she may get bail on the very first day. एविडेंस पे डिपेंड है वो क्या बेटर कोर्ट में ले जा रहे हैं. अगर एविडेंस मजबूत है तो और उसकी कस्टडी इंक्वायरी नेसेसरी है, तो देन शी विल बी गिवन टू द एनसीबी कस्टडी. लेकिन अगर एविडेंस नहीं है, 27 का अगर वो केस बना रहे हैं, तो शी मे बी सेंट टू जेल डायरेक्टली for 50 days or 1 month for possession and for consumption of a small quantity of narcotic substance. So it depends on how the police or the NCB is producing the evidence before the court. एनसीबी किस तरह से काम करती है, समझ में आ पा रहा? पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड. शारदा प्रसाद जी, अगर इस मामले में एनसीबी टीम पहुंच गई है, यानी एनसीबी टीम को सीबीआई की तरफ से वो तमाम पुख्ता चीजें बताई गई हैं जो इस पूरे खेल में ड्रग्स या नार्कोटिक सब्सटेंस के इस्तेमाल की बात कहती हैं, क्या आप केवल रिया को मुश्किल में देखते हैं या फिर रिया के साथ जो अकम्प्लिस रहे वो भी एनडीपीएस एक्ट 1985 के दायरे में आएंगे? 21, 25, 27 और 29 सेक्शन के अंतर्गत उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, या फिर एनसीबी बढ़कर और बड़े दायरे को खंगालने की हिम्मत रखती है? क्या कुछ कर पाएगी एनसीबी इस हालत में? शारदा प्रसाद जी. देखिए, अभी रिया की जो बात आपने कही उसमें मैं एक बात बता दूं. रिया को तुरंत ही कस्टडी में लेना बहुत आवश्यक है 3 कारणों से.
पहला, अभी अब हमारे पास में बड़े रीजनेबल ग्राउंड्स हैं बिलीव करने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी हुई थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अल्टीमेट विक्टिम हुए सुशांत जी। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ये मिडिल लेवल का मोहरा है, इसको हम जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सेकेंडली, ऑलरेडी इन्होंने कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय किए हैं, अगर ये बाहर रहती हैं तो और भी एविडेंस डिस्ट्रॉय होंगी, इसलिए इनका जल्दी से कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तीसरी चीज, ड्रग एंगल निकल पड़ा है, और चूंकि चैट्स और दूसरे से ये अब क्लियर है कि शी वाज डीलिंग इन ड्रग, दैट मीन्स प्रिक्योरमेंट ऑफ ड्रग, सप्लाई ऑफ ड्रग एंड समथिंग कनेक्टेड विद द ड्रग। ये काफी है कि इनको ड्रग एंगल से जी वो मैंने सीडीआर देखे हैं, तो बहुत ही आवश्यक है कि इनको कस्टडी में लिया जाए, और जहां तक ड्रग एंगल है मैं तो कहूंगा इनकी सेफ कस्टडी आवश्यक है, क्योंकि ये मिडिल लेवल मोहरा है। अगर किसी ने इनको एलिमिनेट कर दिया तो फिर जो बड़े गुर्गे हैं वो भी न पकड़े जाएंगे, और छोटे गुर्गों को तो पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होगा, आप तो सही कह रहे हैं। अगर इनको किसी ने एलिमिनेट कर दिया, इस लिहाज से भी जरूरी है ये गिरफ्तारी या ये अरेस्ट कि रिया चक्रवर्ती को भी सेफ रखा जा सके, कहीं अगर कोई और पीछे है तो वो कहीं निशाना न बना दें। सुनील जैन जी, आपका भी लंबा एक इतिहास रहा है, लंबा आपकी कार्य रहा है पुलिस के साथ जुड़े जुड़े। मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, अगर ये चीज वैसा वर्षा होती, मानिए यहां पर कि जिम्मेदार या आरोप होता सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, और अगर विक्टिम होती यहां पर रिया चक्रवर्ती, तो क्या इतनी ही हीला हवाली होती? जैसे मुंबई पुलिस ने 65 दिनों तक इंतजार ही करते रही, केवल पूछताछ ही होती रही 174 के अंतर्गत, और वो बात आगे बढ़ती चली गई। क्या वैसा वर्षा होता तो आप ऐसी उम्मीद करते? सुनील जी। बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं हुई है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही तरीके से करी है। खाली उनकी गलती ये थी कि उन्होंने बीच बीच में प्रेस वालों को बताना चाहिए था, जो आज प्रेस बोल रही है सीबीआई ये इंक्वायरी कर रही है, ये कर रही है। नहीं सर, सुनील जी यहाँ रोकूंगा आपको। प्रेस वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है, बात तो यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि क्या एंडलेस इंक्वायरी हो सकती है, एंडलेस पूछताछ हो सकती है इससे पहले कि कंक्लूजन पे पहुंचा जाए? एक लंबी लगातार पूछताछ चली जा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तल्ख टिप्पणी की कि यहाँ पर तो जांच की बात आई नहीं, केवल पूछताछ ही हो रही थी, लिहाजा सीबीआई इसकी जांच करे। आज दिन तक सीबीआई ने जो भी बात की है, कोई उसमें नुक्स नहीं निकाला है। सीबीआई भी उनके असिस्टेंस लेके, पुलिस के साथ में मदद लेके आगे की तहकीकात कर रही है। अब सुनील जैन जी, जिस तरीके से ड्रग्स का ये जो एक एलिमेंट निकलकर सामने आया, एक एंगल निकलकर सामने आया, व्हाट्सएप चैट आ गई हैं, तमाम चीजें आ गई हैं, और ईडी के साथ यहां पर अब इन्वॉल्व एनसीबी भी हो गई है, आपको कितना लगता है ये तमाम जो एक्यूज्ड हैं, आरोपी नंबर 1 यानी मेन एक्यूज नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, उसके लिए कितना मुश्किल है? हेलो हेलो जी, हेलो, चलिए जी, इससे पहले कि मैं आपसे भी बात करूं, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर अब देखने जा रहे हैं। ईडी डीआरडीओ दफ्तर में इस वक्त पूछताछ नहीं कर रही है, ईडी इस वक्त एक बैंक में पूछताछ कर रही है। किससे पूछताछ कर रही है, ध्यान दीजिए इस चीज पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो तमाम एंगल निकल कर आ रहे हैं, ये हर पल बदलते जा रहे हैं। 5 घंटे से इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ है, जो कि रिया चक्रवर्ती के पिता हैं और जो कि अकम्प्लिस रहे हैं। केवल रिया पर ही ये तमाम चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती की बात करें वो भी, शौविक चक्रवर्ती वो भी, लेकिन आप देखिए बड़ी खबर, और इन पॉइंटर्स पर यकीन कीजिए, इंद्रजीत चक्रवर्ती से बैंक में पूछताछ जारी है, और तमाम मुद्दों को लेकर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सुशांत केस से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर। 5 घंटे हो गए, इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है, ईडी दफ्तर में नहीं, बैंक में पूछताछ हो रही है। और अभिषेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, यानी जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, वो कई फ्रंट पर हो रहा है और काफी तेजी के साथ हो रहा है। बैंक में पूछताछ करने का मकसद क्या है अभिषेक?
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर राजू बता दूं आपको। देखिए पूछताछ बैंक में क्यों हो रही है उसका कारण साफ है कि ईडी जो है वह इंद्रजीत चक्रवर्ती जो एक्सिस बैंक में कलीना में इनका अकाउंट है सांताक्रूज इलाके में, उसका लॉकर चेक कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि लॉकर में उन्होंने बहुत कुछ छुपा कर रखा हुआ है, ऐसा अंदेशा ईडी को लगा है। इसलिए ईडी इंद्रजीत चक्रवर्ती को लेकर उसी बैंक में पहुंची है जिस बैंक में इनका लॉकर था। अब तक लॉकर चेक नहीं किया गया था किसी ईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रिया एंड कंपनी यानी रिया एंड फैमिली के लॉकर को चेक किया जा रहा है। और इंद्रजीत चक्रवर्ती का इसी बैंक में और इसी जगह पे अकाउंट है कलीना में, और इसीलिए ईडी के तमाम अधिकारी आए हुए हैं और इंद्रजीत के साथ मौजूद होकर, बैंक के मैनेजर के साथ मौजूद होकर उस लॉकर को, बैंक के तमाम अन्य चीजों को चेक किया जा रहा है कि कितना इन्होंने माल छुपाया है, लॉकर में क्या क्या है। तो बहुत बड़ी जानकारी है कि इस वक्त रिया एंड पूरे कंपनी के यानी पूरे परिवार का जो लॉकर है, और वजह यही बताई जा रही है कि जो इनका पिताजी हैं, इनके लॉकर में कई सारे अहम चीजें हो सकती हैं, छुपाया हुआ हो सकता है। और यही वजह है कि ईडी इस बैंक में आकर खुद इंद्रजीत के साथ में लेकर लगातार यहाँ पूछताछ कर रही है और लॉकर चेक कर रही है। अभिषेक, एक छोटा सा संक्षेप में जवाब, क्या इन लॉकरों से बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है ईडी को, लिहाजा ईडी सीधे ब्रांच में पहुंच गई है? बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि उन्होंने देखिए बहुत अच्छी बात है कि ईडी जिस तरह जांच पड़ताल कर रही है, कोई समय नहीं गंवा रही है, वह सीधे उस जगह पहुंच गई जहां पर बहुत चीजें मिल सकती है। ना तो बैंक वाला झूठ बोल पाएगा, ना इंद्रजीत चक्रवर्ती झूठ बोल पाएंगे। यही वजह है कि उस जगह पर ग्राउंड जीरो पर जाकर ईडी जांच पड़ताल कर रही है, बैंक लाकर चेक कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी अहम जानकारियां ईडी को हाथ लग सकती है। जी अभिषेक, अब हमारे साथ बने रहिए। शमशेर खान पठान साहब, आप लगातार इस बात पर जोर देते रहे थे कि ये तमाम एक्शन, ये तमाम चीजें अगर महाराष्ट्र पुलिस पहले कर लेती तो बहुत कुछ चीजें हाथ में आ जाती। अब एक ऐसा लॉकर खोला जाने वाला है या इसके साथ और भी तमाम लॉकर होंगे जिसके अंदर बहुत कुछ छुपा है जो एविडेंस के रूप में सामने आ सकता है। शमशेर खान पठान, देखिए अभी वो जो बात कर रहे हैं, अभी एविडेंस की बात कर रहे हैं, वो अभी ये जो एनसीबी है वो चेक करेंगी और चेक करने के बाद में फिर वो अपना उसमें वो डिसीजन लेंगी। जहां तक कि अभी ईडी का भी आपने बताया कि सुशांत रिया के फादर से इंक्वायरी हो रही है और बैंक में इंक्वायरी हो रही है, लॉकर चेक किए जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। व्हाट वे इट इज कंसर्न विद द सुशांत डेट। अगर रिया का लॉकर है, रिया का कुछ है तो अलग बात है, फादर के लॉकर चेक कर रहे हैं, फादर का अकाउंट चेक कर रहे हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट यहाँ पर अभी तक किधर आया है? एस्पेक्ट अभी आया है ड्रग देके मारा गया या उसका मर्डर हुआ है। इस बात की भी तो उम्मीद हो सकती है शमशेर जी, इस बात की भी तो उम्मीद हो सकती है कि कई ऐसे सबूत जो अक्सर ऐसे आरोपी बनते हैं वो अपने जानकारों के पास छुपा देते हैं और वहां से लिंक मिल जाते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, सुनील जोशी मेरे साथ जुड़े, मैं आपके पास आऊंगा। सर सुनील जोशी, क्या आपको अब लग रहा है कि इंसाफ की उम्मीद, इंसाफ की किरण दिखाई पड़ रही है? एनसीबी भी इस पूरे एक्शन में आ गई है, ईडी भी एक्शन में है, सीबीआई तो एक्शन में है ही। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील शुक्ला है। सुनील शुक्ला जी। हाँ, धन्यवाद। 67 दिन के बाद सीबीआई को ये केस मिला है। 7 दिन के अंदर उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया है कि पूरे देश की जनता को भरोसा हो गया कि सीबीआई जो आरोपी हैं उनको ढूंढ निकालेगी। तो सीबीआई की जांच सही चल रही है, सही दिशा में जा रही है। जहां तक ड्रग्स का मामला है, ये पहले से खुलासा मैं करते आ रहा हूं। मैं यही बोल रहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को नशीली चीज दे रही है। मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, लेकिन मुझको एक ही बोलते थे कि अब तथ्य क्या है। अब जब सीबीआई ने ये जांच करके जो मैसेजेस पढ़ के बताए या मैसेजेस दिखाए कि 4 बूंद आप कॉफी में लीजिए, आधे घंटे के बाद किक लगेगा, ये सिद्ध हो गया। दूसरा एक चीज खुलासा और करता हूं, रिया चक्रवर्ती केवल एक ही महिला जो है मैंने देखा हूं कि जिनके बॉयफ्रेंड या लिव इन रिलेशन में जो मर्द हैं उनके गुजरने के बाद ना आंसू निकला, ना उनको कोई तकलीफ हुई है। तो ये चीज दर्शाता है कि उनकी मानसिक रिया की क्या थी। उनका आने का कारण एक ही था, सुशांत सिंह राजपूत के पूरे पैसे लपेटी मार के ले जाओ और परिवार को लंबा कर दो ताकि परिवार घुल मिल नहीं जाए, तब तक इनको नशे देते जाओ, इस तरह दो कि वो आदमी इस तरह हो जाए कि वो कोई काम का नहीं रहे। तो रिया चक्रवर्ती को आखिर में सीबीआई जब पकड़ेगी, वो एक्चुअली सीबीआई क्या कर रही है, अपनी बेस बना रही है कि कोई कारण से रिया चक्रवर्ती को बेल ना मिले।
और हकीकत मानिए सीबीआई जल्द ही उनको अरेस्ट करेगी और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। शारदा प्रसाद जी, जिस तरीके से लॉकर को खंगालने की कोशिश ईडी कर रही है या उसके साथ एनसीबी अपनी तमाम कार्रवाइयां यहां पर कर रही है, मैं आपसे एक सवाल यहां पर पूछता हूं, क्या ऐसा इसमें लगता है आपको, आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं कि सीबीआई तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है, लेकिन सीबीआई क्योंकि बहुत सारे पुख्ता सबूतों के नजदीक नहीं पहुंची है, लिहाजा अगर एनसीबी अरेस्ट करती है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में गैर जमानती है नारकोटिक सब्सटेंस को लेकर, तो उस बहाने से सीबीआई फिर एक एक्सेस पा लेगी, सीधे सीधे सीबीआई आगे नहीं बढ़ेगी अरेस्ट करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सीबीआई ने, जैसा मैंने देखा है उसका वर्किंग, ऑलरेडी उन्होंने बहुत से एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं, पर होता क्या है कि व्यक्ति तो कहीं भाग के जाने वाला नहीं है, इसलिए इतने एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं कि जो कि जब कन्फ्रंट होगा तो वो व्यक्ति डिनाई न कर सके और वो टूट जाए। तो इसलिए सीबीआई जो टेक्निक ले रही है वो बहुत अच्छी टेक्निक है और रिया रहें बाहर, लेकिन अब जो समय आ गया है, मेरा बहुत डर लग रहा है कि ये जो ड्रग एंगल निकला है उससे कहीं कोई उन पर हमला न कर दे। और ड्रग एंगल को लेकर आपको इतना डर क्यों लग रहा है, वो वजहें बता दीजिए ताकि दर्शक भी समझें कि वो वजहें क्या है। क्योंकि अगर ड्रग एंगल निकला है तो फोरेंसिक्स की बात निकलकर सामने आती है। क्या फोरेंसिक साइंस इस बात को प्रूव कर सकती है एक लंबे वक्त बाद कि कोई शख्स ड्रग्स में डील कर रहा था, ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा था? क्या उससे ऐसे एविडेंस निकाले जा सकते हैं जिनको कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया जा सके? शारदा प्रसाद जी। जी जी, इनफैक्ट विसरा जो है उनका, सुशांत का विसरा 20% विसरा अभी प्रिजर्व्ड है, और अगर ड्रग्स का एंटिल निकलता है तो टॉक्सिकोलॉजी और दूसरी ब्रांचेस से उसकी दोबारा जांच हो सकती है और ये देखा जा सकता है कि उसमें कोई पोर्शन मिलता है क्या। नंबर 1। नंबर 2, जो भी व्यक्ति इसको डील करते हैं, मान लीजिए कुक डील करता है या रिया डील करती है या कोई और डील करता है, तो उसके हाथ और कपड़े, उनमें बहुत समय तक उसके ट्रेसेस रह जाते हैं। हम आप नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन वो कपड़ा, वो फाइबर अगर लैब में जाता है तो उसमें ड्रग्स के जो छोटे छोटे कण हैं वो मिल ही जाते हैं। बहुत खास पॉइंट आप बता रहे हैं, बहुत खास पॉइंट बता रहे हैं। एक सर्टेन टाइम पर वो ट्रेसेस रह जाते हैं और उन ट्रेसेस के जरिए ये प्रूफ किया जा सकता है कि ये शख्स ड्रग में डील कर रहा था, ड्रग का कंजम्पशन कर रहा था, खरीद रहा था या इस नेक्सस का हिस्सा था। मेरे साथ तमाम मेहमान बने रहे, सारे के सारे आप हमारे साथ बने रहिए। इसी जगह से फिर एक एक्सेस पा लेगी, सीधे सीधे सीबीआई आगे नहीं बढ़ेगी अरेस्ट करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सीबीआई ने, जैसा मैंने देखा है उसका वर्किंग, ऑलरेडी उन्होंने बहुत से एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं, पर होता क्या है कि व्यक्ति तो कहीं भाग के जाने वाला नहीं है, इसलिए इतने एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं कि जो कि जब कन्फ्रंट होगा तो वो व्यक्ति डिनाई न कर सके और वो टूट जाए। तो इसलिए सीबीआई जो टेक्निक ले रही है वो बहुत अच्छी टेक्निक है और रिया रहें बाहर, लेकिन अब जो समय आ गया है, मेरा बहुत डर लग रहा है कि ये जो ड्रग एंगल निकला है उससे कहीं कोई उन पर हमला न कर दे। और ड्रग एंगल को लेकर आपको इतना डर क्यों लग रहा है, वो वजहें बता दीजिए ताकि दर्शक भी समझें कि वो वजहें क्या है। क्योंकि अगर ड्रग एंगल निकला है तो फोरेंसिक्स की बात निकलकर सामने आती है। क्या फोरेंसिक साइंस इस बात को प्रूव कर सकती है एक लंबे वक्त बाद कि कोई शख्स ड्रग्स में डील कर रहा था, ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा था? क्या उससे ऐसे एविडेंस निकाले जा सकते हैं जिनको कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया जा सके? शारदा प्रसाद जी। जी जी, इनफैक्ट विसरा जो है उनका, सुशांत का विसरा 20% विसरा अभी प्रिजर्व्ड है, और अगर ड्रग्स का एंटिल निकलता है तो टॉक्सिकोलॉजी और दूसरी ब्रांचेस से उसकी दोबारा जांच हो सकती है और ये देखा जा सकता है कि उसमें कोई पोर्शन मिलता है क्या। नंबर 1। नंबर 2, जो भी व्यक्ति इसको डील करते हैं, मान लीजिए कुक डील करता है या रिया डील करती है या कोई और डील करता है, तो उसके हाथ और कपड़े, उनमें बहुत समय तक उसके ट्रेसेस रह जाते हैं। हम आप नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन वो कपड़ा, वो फाइबर अगर लैब में जाता है तो उसमें ड्रग्स के
जो छोटे छोटे कण हैं वो मिल ही जाते हैं। बहुत खास इसलिए पॉइंट आप बता रहे हैं, इसमें बहुत कोई खास बड़ी बात पॉइंट नहीं है बता रहे हैं। एक कि बाद सर्टेन में भी टाइम पर वो अगर ट्रेसेस रह वो- जाते हैं और उन ट्रेसेस जी। के जरिए ये प्रूव किया जा सकता है कि ये शख्स ड्रग में डील कर रहा था, ड्रग का कंजम्पशन कर रहा था, खरीद रहा था या इस नेक्सस का हिस्सा था। मेरे साथ तमाम मेहमान बने रहे, सारे के सारे आप हमारे साथ बने रहिए। इसी जगह से अपनी बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन इस वक्त हेडलाइंस का वक्त है। प्रस्तुत करता है MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। MDH बिरयानी मसाला। रिया चक्रवर्ती पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। ड्रग्स केस में एनसीबी पूछताछ के लिए जल्द करेगी समन। पूछताछ के बाद हो सकती है गिरफ्तारी। सुशांत केस में अब तक एनसीबी की जांच तेज। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। सुशांत केस में ड्रग एंगल की भी होगी जांच। ईडी ने फिलहाल पूछताछ के लिए नहीं किया समन। सुशांत के पिता ने की रिया की गिरफ्तारी की मांग। कहा मेरे बेटे को देती थी जहर। रिया के पड़ोसी के भी गंभीर आरोप। कहा 3 महीने से कर रही थी ब्लैक मैजिक। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा बेड़ियों को तोड़ना हमारा मकसद, सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, हमारा कमिटमेंट। और देश के सवाल में हेडलाइंस के बाद इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि ईडी, सीबीआई और एनसीबी किसी बड़ी कार्रवाई के इंतजार में है, तो सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर यह कि ईडी के दफ्तर में इस वक्त ईडी के अधिकारी, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और उसके साथ सीबीआई के अधिकारी एक खास मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग के बाद बहुत बेहतर, बहुत आशंका कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और बड़ी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक की अक्यूज नंबर 1 रिया चक्रवर्ती को किस तरह से नेट में लाया जाए या किस तरह से शिकंजे में लिया जाए। अभिषेक शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम तमाम मेहमानों के पास जाएं, अभिषेक, यकीनन यह बड़ी खबर है अगर तीनों एजेंसीज के अधिकारी एक साथ बैठक कर रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी खबर है कि तीनों यानी सीबीआई, ईडी और एनसीबी, इन तीनों का एक साथ मीटिंग करना साथ दिखाता है कि बहुत बड़े प्लान का यानी बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। चाहे ज्यादा आगे किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन करना है। जैसा मैं बता रहा हूं, देखिए शुरू से आपको कि एनसीबी एक ऐसी एजेंसी है जिसने केस रजिस्टर तो कर लिया है, लेकिन वह किसी भी वक्त कभी भी अब रिया के ऊपर हाथ डाल सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। कारण साफ है कि उनके पास कई सारे अहम सबूत लग गए। अब अलग बात है कोई कहे कि उनके पास पोजीशन नहीं मिला है, लेकिन एनसीबी के पास ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं, एक और दूसरी बड़ी खबर दे दूं आपको, सुबह 10 बजे से रिया चक्रवर्ती का भाई सौविक चक्रवर्ती सीबीआई के पास है। लगातार सीबीआई पिछले आप समझिए 9 से 10 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही है। यानी सौविक चक्रवर्ती भी कई सारे राज सीबीआई के सामने उगल रहा है। यानी जाहिर सी बात है आज 7वें दिन जो बहुत सारे खुलासे लगातार सीबीआई के हैं, एनसीबी के हैं या ईडी के हैं, बहुत सारी जानकारियां लगातार मिल रही है इन एजेंसियों को। आज यानी बहुत सारी जानकारियां इस वक्त मिल रही हैं। हमारे साथ हमारा गेस्ट, हमारे पैनल, हमारे तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील जैन साहब, आपसे ही बात कर लेता हूं। इस वक्त की जो बड़ी खबर हमने आपको बताई कि ईडी, सीबीआई और उसके साथ एनसीबी के अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है केवल चाय पीने के लिए नहीं बैठे होंगे। इस केस को लेकर तमाम माथापच्ची कर रहे होंगे, कार्रवाई किस तरह से हो रही है, कौन क्या सबूत एक दूसरे को दे रहा है। एक बात, दूसरी बात, जहां शारदा प्रसाद जी ने छोड़ा था, उन्होंने कहा कि विसरा की जांच की जाए या अगर शरीर के कपड़ों जो पहने गए थे उनकी जांच की जाए तो ट्रेसेस ड्रग के बहुत आगे तक पता चल सकते हैं। इन दोनों मामलों से इस पूरी जांच में रिया के ऊपर शिकंजा आप कितना देखते हैं? निश्चय ही जो सीबीआई और ईडी के तीनों एजेंसी के जो लोग बैठे हैं वो चाय पीने तो नहीं बैठे, क्योंकि वो बॉम्बे आए हुए हैं
और इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं और तीनों में अपना आदान प्रदान होगा, किसने किस तरह की इंक्वायरी की है और किस शख्स पर इतना मैं आरोपी नहीं कहूंगा क्योंकि आपने आरोपी ऑलरेडी बना दिया है, अभी तक सीबीआई ने नहीं वो बिहार पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, बिहार पुलिस में जो परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसके मुताबिक हम कह रहे हैं हम भी कानून की सीमा नहीं लांघ रहे हैं। सुनील जैन जी नहीं, आप आरोपी बोल दिए, आरोपी बोलना सही नहीं है क्योंकि अब तक किसको आरोपी बनाया गए ये अभी सीबीआई आपस में आदान प्रदान करेंगे जो उनके जो एविडेंस है उसके बाद में डिसाइड होगा। जब तक अरेस्ट नहीं होता जब तक किसी को आरोपी बोलना ठीक नहीं। चलिए आप यहां पर बताइए कि जो ड्रग्स एंगल को लेकर, इस पूरी कहानी को लेकर शारदा प्रसाद जी जो फॉर्मर डीजीपी असम भी है, फोरेंसिक की भी बेहतरीन जानकारी है, उनका कहना है कि यह एंगल साबित करना कोई मुश्किल बात नहीं है और अगर ये ड्रग्स का एंगल आता है तो एनसीबी की एंट्री होती है क्योंकि विसरा से चेक हो सकता है, ट्रेसेस से चेक हो सकता है। सुनील जैन जी क्या कहना है इस पर? हमने नहीं कहा कि एनसीबी की एंट्री नहीं हो सकती, एनसीबी की एंट्री जरूर होगी और विसरा के एंगल पर विसरा अभी 20% विसरा अभी बचा हुआ है, उसमें से मालूमात हो सकती है कि वो ड्रग्स लेता था या नहीं लेता था। चलिए शमशेर खान पठान साहब, इन दो चीजों पर आपका क्या टेक है? ये तीनों अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था केवल रिक्रिएशन के लिए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर माथापच्ची हो रही होगी, लेकिन शारदा प्रसाद जी की बात से कनेक्ट करना चाहूंगा। अगर ड्रग्स के एंगल की आप कहते हैं एनसीबी यहां पर एंट्री नहीं कर सकती, ये तमाम चीजें टफ है, साबित करना मुश्किल है किसने लिया किसने नहीं लिया, अगर ट्रेसेस निकल आए, अगर विसरा से साबित हो जाए तो क्या यह बनेगा, क्या उस दौर में गिरफ्तारी हो सकेगी? शक के बिना पर ही सही। हाई प्रोफाइल केस है इसलिए हाई प्रोफाइल केस है इसलिए एनसीबी ने एंट्री कर ली। चलिए शमशेर खान पठान साहब आपका क्या टेक है इस पर? सुनील जैन जी का कहना है कि केवल हाई प्रोफाइल केस है इसलिए। शमशेर खान पठान साहब किससे सवाल किया आपने? शमशेर खान पठान साहब आपसे सवाल किया मैंने और वो भी वही सवाल जो सुनील जैन जी से किया। यहां पर बात यह कि तीनों एजेंसीज के अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है चाय नहीं पी रहे होंगे, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर वो अपनी जांच शेयर कर रहे होंगे, कौन किस एंगल में कर रहा था, क्या निकलकर सामने आ रहा है। दूसरी बात, शारदा प्रसाद जी ने आपके सवाल के जवाब में या आपने जो बात कही थी कि एनसीबी की एंट्री नहीं हो सकती, उन्होंने कहा ट्रेसेस मिल सकते हैं, विसरा से साबित हो सकता है, तो क्यों ना कार्रवाई की जाए, क्यों ना एनसीबी की एंट्री हो? शमशेर खान पठान साहब नहीं, आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन एक टिप और एनसीबी के लिए कि आपके पास एक वीडियो है, उस वीडियो में ये बताया गया एक शख्स जो है वो काले रंग की बैग, प्लास्टिक के बैग लेके भाग रहा है, दे दिया और बाद में वापिस आ गया। उस बैग में शायद नारकोटिक्स था। आप वो वीडियो प्ले कीजिए, आपके पास वो रिकॉर्ड है और वो नारकोटिक्स। शमशेर खान पठान साहब आप जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपके पास ही आता हूं, आप जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम दीपेश सावंत है और उससे भी पूछताछ हो रही है, उसी के हाथ में काला बैग था। 4 लोगों में मैटर है, अभी यहाँ एनसीबी का मैटर जो है वो काली बैग वाले के पास है। तो आपको लगता है वो काले बैग में नारकोटिक सब्सटेंस थे और उन नारकोटिक सब्सटेंस को कहीं बहुत उनको नष्ट किया गया, यानी सबूतों से छेड़छाड़ की भी एक कोशिश हुई? शमशेर खान पठान साहब बिल्कुल नारकोटिक सब्सटेंस थे वो, मैं कह रहा हूं ना, वरना वो और कुछ नहीं होता। वो लेके बैठ जाता है, जाके वो देके वापस आता है। आपने रिपीटेड आपने दिखाया था आपके टीवी पर, वो नारकोटिक्स ही होगा 100%। इसमें अभी आप ये बात एनसीबी को, आप लोग भी चैनल वाले में उनको दीजिए, वो वीडियो दीजिए, वो शख्स कौन था, चारों में से एक आदमी था जिसने वो काली बैग लेके जाके रख के आया था, तो वो एक उनको फाउंडेशन मिल सकता है टू स्टार्ट विद द इन्वेस्टिगेशन। चैट पे से इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन दे मे गेट द पोजीशन फ्रॉम दैट पर्सन as to whom he is given। चलिए ये चीजें कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं। शारदा प्रसाद जी आपने बहुत बेहतरीन क्लू यहां पर रखा जिसके चलते कई चीजें कनेक्ट हो रही हैं। शमशेर खान पठान साहब उस शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो शख्स एक काला बैग लेकर बाहर आया था, उसका नाम दीपेश सावंत था, सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है। सुनील जी अब आपको लगता है, अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि तमाम पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं कि इस सब में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग लिंक है, जो इशारा करते हैं। सुनील, जहां तक सीबीआई, पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि सीबीआई, ईडी और नारकोटिक डिपार्टमेंट एक साथ बैठ के एक
तैयारी प्लानिंग कर रही है कि किस तरह सबूतों को और मजबूत किया जाए, वाटर टाइट केस किया जाए, ताकि इसमें से कोई भी आरोपी बच के ना निकले। बहुत क्या होता है कि जब कोर्ट में केस जाता है या आरोपी को प्रेजेंट किया जाता है तो कोई कमजोरी के कारण आरोपी को बेल मिल जाता है, तो ईडी फूक फूक के कदम रखती है। उनका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि पूरे के पूरे एविडेंस एक साथ जमा करके या आरोपी को पकड़ लेते हैं और फिर जो एक प्रणाली है वो पूरी होती है। तो पूरा विश्वास है, पूरी देश की जनता को ये विश्वास हो गया है कि 7 दिन में अगर ईडी ने और सीबीआई और नार्कोटिक डिपार्टमेंट अगर आ गई तो मुंबई का नार्कोटिक डिपार्टमेंट क्यों नहीं ये जांच कर पाया? क्यों मुंबई के जो आला अधिकारी है अनिल देशमुख है, उन्होंने नार्कोटिक डिपार्टमेंट जो उनका एटीएस में जो दया नाइक साहब है, जो एक पोछे हुए ऑफिसर है जो इस तरह के नार्कोटिक वगैरह को ढूंढ निकालते हैं, अगर उनको दे देते थे ये केस तो मानिए मेरी बात, हो सकता था कि इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, जो पॉलिटिकल कनेक्टेड लोग हैं, बॉलीवुड से कनेक्टेड लोग हैं, जो लोग बॉलीवुड के लोग हैं जिन्होंने फ्री में मुंबई पुलिस इवेंट में परफॉर्म सुनील जी, उसी चेन की जांच कर रही है इस वक्त, उसी चेन की जांच सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, एनसीबी भी उतरी है। शारदा प्रसाद जी, ये जो तमाम चीजें निकल कर आई और हमारे तमाम मेहमानों ने भी इस बात को कहा है कि अगर ये सब्सटेंसेस हैं, इस तरह से जांच हो रही है तो कहीं बहुत लोग नेट में लिए जा सकते हैं। कोर्ट में इन चीजों को कैसे रखा जाएगा आगे जाकर, और उसके लिए आज क्या करना होगा, क्या करना चाहिए एक जांच एजेंसी को कि एक पुख्ता केस बनकर निकलकर सामने आए? अभी जो स्टेज है वो ये पहली बात तो है कि जितने एविडेंसेस हैं उनको जगह जगह पर सुरक्षित करना है, और जो एविडेंस डिस्ट्रॉय होने वाले स्टेजेस में है उनको अपने कब्जे में लेना है। जैसे कि आपने देखा कि ईडी ने जाकर के बैंक लॉकर को खंगाला, जिससे कि अगर उनको बैंक में कुछ था तो वो निकाल ना सकें। इसी तरह और भी जगहें हैं और भी एविडेंसेस हैं, जिनको सुरक्षित करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरी यह है कि जो सबूत हैं उनको पुख्ता करना है, और उसके बाद ही जो हमारे आरोपी हैं उनको कन्फ्रंट करना है, और कन्फ्रंट करने के बाद में जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं उसके हिसाब पर हो सकता है और भी सर्चेस करी जाएंगी। समझ पा रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि सबूतों को यहाँ पर सहेज कर रखना है, लेकिन कितने सबूत इस दौरान नष्ट हो गए हैं इनका भी पता नहीं। डाटा डिलीट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा हार्ड डिस्क तोड़ी जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स का अगर एंगल निकल कर आ रहा है तो बेहतर है कि अगर सुशांत के विसरा की जांच की जाए। तब भी रिया चक्रवर्ती नेट में आती हुई तो दिखती है। क्या हो रहा है मीटिंग में ये कुछ वक्त बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है अब ये मामला ज्यादा वक्त नहीं, जब ये सामने पानी की तरह साफ होकर आ न जाए। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शारदा प्रसाद जी बहुत शुक्रिया आपका, शमशेर खान पठान साहब बहुत शुक्रिया अपने कमेंट्स के लिए, सुनील भाई आपका भी साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश का सवाल में ऐसे तमाम मुद्दे, ऐसे तमाम सवाल हर रोज शाम 7 बजे आप तक आते रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है।